डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, रेडियस उसकी आर है, करंट उसमें आई है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अपन मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, ठीक है, और करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब करंट जाने से क्या होगा, अगर मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ इसका, इस पार्ट में करंट ऐसे नीचे जा रहा होगा। तो अगर मैं इस पे क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है करंट कैरिंग है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो जो फोर्स इस कंडीशन में लगेगा, अगर मैं राइट हैंड पाम रूल लगाऊं, जैसे आपने मेरी पहले वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने आपको सिखाया है, तो इस कंडीशन में अगर मैं एल क्रॉस बी करूँगा तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे लगेगा इधर, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी एक पार्ट ले लेता हूँ, तो मैंने एक सेगमेंट इसका कट कर लिया, ये सेगमेंट कट कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने ये सेगमेंट कट कर लिया तो मुझे ये तो पता लगेगा कि इस पूरे सेगमेंट पे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सेगमेंट लिया था तो इस पे नीचे फोर्स, इधर फोर्स लग रहा था, इस साइड पे, इस साइड पे फोर्स लग रहा था, इस साइड पे फोर्स लग रहा था। तो अगर मैंने इसका एक सेगमेंट कट कर लिया, ठीक है, तो ये मैंने सेगमेंट कट कर लिया, तो इस सेगमेंट पे, क्योंकि इस सेगमेंट पे आप देख सकते हो लगभग करंट राइट साइड पे जा रहा है, तो इस सेगमेंट पे फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। जब इस सेगमेंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है ना, तो क्या होता है, ये जो वायर है इसमें खिंचाव पैदा होता है, इसमें टेंशन डेवलप होती है। और ध्यान रखो, टेंशन, जो टेंशन होती है हमेशा कहाँ लगती है, अलोंग द वायर लगती है, वायर की तरफ ही लगती है हमेशा, या वायर की तरफ या वायर से दूर, लेकिन वायर की अलोंग ही होती है, अलोंग द वायर, ठीक है ना, टेंशन की डायरेक्शन। तो या तो टेंशन इधर लगेगी या टेंशन इधर लगेगी। अब क्या होगा, जब ये वायर, ये पोर्शन मैंने इसका कट किया, इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये वायर खींचेगी, खींचेगी तो इसमें टेंशन ऐसे आएगी, जैसे अगर आपने एक मास को हैंग कर रखा है वायर से, तो ये जो वायर है ये खींचेगी ना, क्योंकि मास पे mg फोर्स लगेगा तो वायर खींचेगी, तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी ना, खींचेगी तो टेंशन ऊपर आएगी। ऐसे ये पोर्शन भी खींचेगा ऊपर की तरफ, तो टेंशन अलोंग द वायर, यहाँ पे अलोंग द वायर ऊपर आ रही है ना, ऐसे ही यहाँ पे अलोंग द वायर इस वायर के इस पोर्शन की टेंजेंशियल ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है ना, टेंशन। अब मैंने जो ये पोर्शन कट किया था, ये सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा था, ये डी थीटा एंगल, इसको अगर बीच में से कट कर दूँ, ये डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक बात है। तो इधर टी टेंशन लग रही है मेरी, इस पूरे पोर्शन की लेंथ है डी एल, करंट इसमें भी आई है, डी एफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ इस पूरे पार्ट पे, इधर टी टेंशन है और इधर भी टी टेंशन है। इस टेंशन के कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं। तो अगर ये डी थीटा बाई टू एंगल आपका, ये वाला डी थीटा बाई टू, तो ये भी आपका डी थीटा बाई टू एंगल होगा, है ना, ये दोनों एंगल सेम होंगे आपके। तो अब देखो, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री एंगल, तो ये डी थीटा बाई टू है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई टू। अगर ये वाला एंगल आपका 90 माइनस डी थीटा बाई टू होगा, और ये पूरा का पूरा आपका 90 है, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, डी थीटा बाई टू होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल भी अपना डी थीटा बाई टू हो गया। अब ये इधर टी टेंशन है, तो इधर टी कॉस डी थीटा बाई टू और इधर टी साइन डी थीटा बाई टू फोर्स लगेगा। सिमिलरली इधर भी टी साइन डी थीटा बाई टू, इधर टी कॉस डी थीटा बाई टू। अभी टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी कॉस डी थीटा बाई टू इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स लगेगा, जो नेट टेंशन लगेगी, वो लगेगी नीचे की तरफ, कितनी, टू टी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टू टी साइन डी थीटा बाई टू। और ये जो टेंशन लग रही है, क्योंकि ये लूप टूट नहीं रहा ना, ये जो टेंशन लग रही है यहाँ पे, इसी लूप टूट नहीं रहा, ठीक है ना, खिंचाव से, खिंचाव तो है लेकिन लूप फिर भी स्टेबल है। तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स आपस में बैलेंस है, तभी स्टेबल है। तो ऊपर वाला फोर्स है डी एफ और नीचे वाले दोनों फोर्स हैं टू टी साइन डी थीटा बाई टू, ठीक है ना। अब डी एफ की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था वीडियो के, आई एल क्रॉस पी, है ना, फोर्स की फोर्स वेक्टर होता है आई एल क्रॉस पी। ये तो इसका वेक्टर फॉर्म होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी आई एल लिख सकते हैं, बी आई एल, ठीक है ना, बी आई एल फोर्स को लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे पास जो वायर की लेंथ है वो डी एल लेंथ है, तो इसको लिखेंगे बी आई डी एल, ठीक है। तो हमको पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पूरा एंगल है, ये आर्क है और ये रेडियस इसकी आर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर रेडियस है इसकी, ठीक है। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से डी एल क्या आ जाएगा, आर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस डी एल की जगह आर डी थीटा पुट कर देता हूँ,
डी एल की जगह आर डी थीटा पुट कर दिया। अब ये है पूरा साइन डी थीटा बाई टू। डी थीटा ना बहुत छोटा एंगल है, तो साइन डी थीटा लिखूँ या सिर्फ डी थीटा लिखूँ, लगभग एक ही बात है। तो ये साइन डी थीटा बाई टू लिखने की जगह हम सिर्फ डी थीटा बाई टू लिख देते हैं क्योंकि छोटा एंगल है। तो यहाँ से डी थीटा अपना कैंसिल हो जाएगा, टू और टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो टी किसके बराबर आ जाएगा, बी आई आर। ये आपको याद रखना है एज अ जनरल रिजल्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेंशन होगी ना इस लूप में डेवलप होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी बी के आई के आर के। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे।